Hi, Garmi. Okay, Google, can you turn on the AC, please? Got it, turning on the AC. हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक विद एम के। और जैसा कि आपने देखा होगा अभी स्टार्टिंग में वीडियो में मैं गेम खेल रहा था, मुझे गर्मी लगी और मैंने एसी ऑन किया जस्ट बाय द वॉइस कमांड। सो एवरीवन वांट्स टू डू होम ऑटोमेशन इन वन और अदर वेज। हर एक को अपने घर में होम ऑटोमेशन करने का शौक़ है, हर कोई आलसी बनना चाहता है और कैसे बनना है, क्या करना है, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे जिससे आप सीख सकते हैं कि ठीक है कैसे एक डिवाइस बनाना है या फिर कैसे प्लग एंड प्ले करना है एंड एवरीथिंग। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग और क्या एक ये छोटा सा डिवाइस मेरे पास है। दिस इज़ द डिवाइस आई एम टॉकिंग अबाउट। ये छोटा सा एक डिवाइस, हाउ एग्जैक्टली इट इज़ कंट्रोलिंग माई होल ड्राइंग रूम, ACs, TV, everything, and it lets me do things in my way, which is a bit of lazy way. तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस डिवाइस में और क्या एग्जैक्टली मैंने किया हुआ है और हाउ टू रियली मेक इट प्लग एंड प्ले, चीप एंड स्टिल सेक्सी इनफ। सो ये है वो डिवाइस जिस डिवाइस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इस डिवाइस का नाम है RM Mini और इसका एक बड़ा वर्जन भी आता है जो काफ़ी और चीज़ें सपोर्ट करता है। ये डिवाइस जो है इट इज़ सपोर्टिंग IR सिग्नल्स। तो उन IR सिग्नल्स से क्या होता है, IR सिग्नल्स आर बेसिकली इंफ्रारेड सिग्नल्स। ये ऊपर इसमें बूस्टर लगा हुआ है और ये बूस्टर बेसिकली जितने भी हमारे सिग्नल्स हैं उनसे कॉन्फ़िगर हो सकता है। जो रिमोट हमारे जो सिग्नल्स डिवाइसेस को देते हैं, जैसे ये रिमोट है, दिस रिमोट इज़ गोइंग टू सेंड सम सिग्नल्स थ्रू दिस पर्टिकुलर स्मॉल LED सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू सी ऑन द फ्रंट। इस छोटे से लाइट से, IR लाइट से सिग्नल ट्रांसफ़र किया जाता है डिवाइसेस की तरफ और वो डिवाइसेस उसके बेसिस पे बिहेव करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इस डिवाइस के थ्रू इज़ कि हम इस डिवाइस को, एक छोटा सा डिवाइस है ये, बिल्कुल मात्र इतना सा आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा डिवाइस है। मे बी कैमरा इज़ गोइंग टू फोकस, ओके। तो ये डिवाइस क्या करता है, ये डिवाइस एक अपनी एप्लीकेशन के साथ आता है। ये बना हुआ है ब्रॉडलिंक के थ्रू और अमेज़ॉन और अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। मैं इसके लिंक्स नीचे दूंगा। साथ में मैंने क्या प्लग इन प्ले किया है, मैंने एक गूगल मिनी लगाया है सो दैट मेरी वॉइस कमांड्स को ही ले पाए। अदरवाइज़ ये चीज़ फीजिबल नहीं होती कि वॉइस से हो, लेकिन हाँ ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू स्टिल हो सकती है। इसके साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिलती है जिस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो मैंने किया है। और आई एम गोइंग टू शो यू हाउ एग्जैक्टली दैट मोबाइल एप्लीकेशन इज़ सपोज टू बी कॉन्फ़िगर्ड, या कैसे आप एक उसकी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपने डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये एक एप्लीकेशन है कॉल्ड IHC। ऐप स्टोर पे जाके इसको ढूंढ के दिखाता हूँ मैं आपको। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। इट्स कॉल्ड इंटेलिजेंट होम सेंटर। तो अगर आप एशिया में हैं तो आपके लिए ये एप्लीकेशन चलेगी। अगर आप एशिया के बाहर यूरोप साइड पे हैं तो इंटेलिजेंट होम सेंटर फॉर EU, सिर्फ यूरोप के लिए एक अलग से एप्लीकेशन बनी हुई है। मैं एशिया में हूँ तो मैंने ये वाली एप्लीकेशन डाली हुई है और मेरे लिए ठीक काम करती है। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। अगर आप देखेंगे ये एक लिविंग रूम TV नाम से एक डिवाइस मैंने ऐड करा हुआ है। ये डिवाइस जिसके अंदर मल्टीपल अप्लाइंसेस मेरे ऐड हो रखे हैं। तो मैं इस डिवाइस को फ़िलहाल डिलीट कर दूंगा सो दैट मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसे मैंने ये सारी चीज़ें ऐड करी थी। सो वंस यू लॉग इन, आप लॉग इन करेंगे, ऐसे एक अपना अकाउंट बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद आप यहाँ जा कर के होम जा कर के ऐड कर सकते हैं नया डिवाइस। मेरे पास है ये RM Mini 3। आप इसमें देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। RM Mini Pro, Pro Plus, RM Mini 3C Mini, RM Mini Pro Plus, RM Plus। सो अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं। मेरे पास जो डिवाइस है इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि मेरे सारे रिमोट जो हैं वो IR कंट्रोल्ड हैं। कोई भी और पर्टिकुलर टाइप का डिवाइस नहीं है कि उसके अंदर RF चाहिए, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी जिसको कहते हैं। IR के अंदर मतलब इंफ्रारेड, जिसको लाइन ऑफ साइट चाहिए। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है कि आपका जो डिवाइस है, मान लो मुझे ये रिमोट से अपना स्पीकर कंट्रोल करना है, वो मेरे पीछे रखा है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा।
ये स्पीकर है मेरा। तो अगर मुझे वो स्पीकर कंट्रोल करना है और बीच में कुछ भी आता है तो ये इसका सिग्नल, इस रिमोट का सिग्नल वो स्पीकर नहीं लेगा, क्योंकि लाइन ऑफ साइट नहीं, मतलब वो नज़र में नहीं आ रहा है इस रिमोट के, इसीलिए इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। तो जो डिवाइस है अगर आप प्लेस कर रहे हैं तो वो डिवाइस आपको सोच समझ के प्लेस करना होगा कि वो डिवाइस बहुत ऐसी जगह रखा हो कि वहाँ से जो भी डिवाइस आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस भी रिमोट कंट्रोल को आप यूज़ करना चाहते हैं, वो लाइन ऑफ साइट में हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैंने डिवाइस अपना कहाँ रखा है। तो एज़ यू कैन सी मेरा जो डिवाइस है मैंने टीवी के बिल्कुल सामने रखा है। ये मेरा स्पीकर है, स्पीकर के पास भी है, ये मेरा सेट टॉप बॉक्स है। हेडफोन को भी कंट्रोल कर लेता है, जो एसी यहाँ लगा हुआ है, ये जो एसी है, इन दोनों को ये कंट्रोल कर लेता है। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन इसकी स्टार्ट करने के लिए मुझे करना क्या होगा, ये जो डिवाइस है इसमें पीछे आप ये देख सकते हैं एक USB, मिनी USB लगती है। दूसरा इस डिवाइस में जो लगेगा वो एक पिन घुसाने की जगह है, वो रीसेट करने के लिए है। आपका जो डिवाइस आएगा ऑब्वियसली आपके वाईफाई से कॉन्फ़िगर नहीं होगा, तो उसको रीसेट करने के लिए मुझे पिन घुसा करके पहले इसको USB में कनेक्ट करूँगा, देन इसमें जो रीसेट बटन है मैं इसको दबाऊँगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं उस डिवाइस की लाइट जलनी स्टार्ट हो गई है, लाइट ब्लिंक कर रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये डिवाइस सेलेक्ट किया, जो टाइप ऑफ डिवाइस मेरे पास है। इसने पूछा कि ये डिवाइस का ऐसे ब्लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है। पासवर्ड डालेंगे हम नेटवर्क का, और ये डिवाइस ऐड करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें थोड़ी देर वेट करना है जब तक ये डिवाइस ऐड कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं ये डिवाइस ऐड हो चुका है। इसका ये नाम पूछ रहा है कि मैं नाम क्या रखना चाहता हूँ। मैं इसका नाम रखूँगा लिविंग रूम डिवाइस, क्योंकि ये मेरे लिविंग रूम में रखा हुआ है तो मैंने इसका नाम रख दिया लिविंग रूम डिवाइस। इसको टैप करा, लिविंग रूम को सिलेक्ट करा, डन, और नाउ द डिवाइस इज एडेड। जो ये एप्लीकेशन का सेटअप मुझसे पूछ रहा है वो ये है कि भैया आपको कौन कौन से डिवाइस कंट्रोल करने हैं, किस किस टाइप के डिवाइसेस हैं। तो पहले मैं टीवी का रिमोट कंट्रोल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसने ऑफिशियल लाइब्रेरी दिखा दी कि ये डिवाइसेस हैं मेरे पास ऑलरेडी। चलो फिलिप्स का है टीवी मेरा, मैंने फिलिप्स क्लिक किया तो ये कह रहा है प्लीज़ ट्राई टू टैप मल्टीपल बटन्स टू सी इफ द रिमोट कंट्रोल कैन कंट्रोल द अप्लायंस करेक्टली। ओके, चलो एक बार ट्राई मार लेते हैं, देखते हैं पीछे ये हमारा टीवी ऑन करता है या नहीं करता। मैं दबा के देखता हूँ, इसने सिग्नल दिया बॉस और टीवी ऑन हो गया। मतलब इसके पास जो है विच इज़, इसने पूछा उसके बाद मुझसे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, तो इसका नाम हम टीवी रखते हैं और हमने इसको सेव कर दिया। चलो एक ये डिवाइस हो गया, एक और ऐड कर लेते हैं। इसमें जाएंगे, ऐड अप्लायंस करेंगे और एयर कंडीशन ऐड करते हैं। एयर कंडीशन का रिमोट हमारा एयर कंडीशन है वो है मित्सुबिशी का। इसके पास नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है इसके पास। तो क्या करेंगे हम करेंगे अपनी खुद का कुछ डेटा बनाने की कोशिश करेंगे, विच इज़ नाइस। अच्छा है, ऑप्शन हमारे पास आएगा, आपको मैं दिखा पाऊँगा कि इसमें नहीं है कांट फाइंड माई ब्रांड। तो इसका नाम मैं ना AC रखता हूँ, क्योंकि मैं जब बोलूँगा तो मैं AC बोलूँगा। आदत है हमारी, मेरी बचपन से पहले से आदत है कि AC है तो AC बोलेंगे, एयर कंडीशन क्यों बोलेंगे उसको। तो ये पूछ रहा है जी दबाओ ऑफ, अच्छा करंटली ऑफ है, तो ये बोल रहा है बटन लेके आओ, रिमोट लेके आओ। अभी रिमोट लेके आता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिएगा। पॉइंट द एयर कंडीशनर रिमोट टू वाईफाई स्मार्ट रिमोट एंड टर्न ऑफ द एयर कंडीशनर। इसको इसकी तरफ करूं और दबा दूं बटन, तो इसने डेटा ले लिया ऑफ़ करने का, ठीक है। तो ये ऑफ़ कर देता है अब, लेकिन ऑन करेगा नहीं करेगा, तो मैं एक नया बटन ऐड करूंगा अभी। पॉइंट द एयर कंडीशनर रिमोट टू वाईफाई स्मार्ट रिमोट एंड प्रेस द पावर बटन। दबा दिया मैंने। कंफर्म रिमोट लर्निंग सक्सेसफुल। अच्छा चलो टेस्ट कर लेते हैं, हैव अ टेस्ट। हम करेंगे, टेम्परेचर को सेट करते हैं 24 पे, हाई पे विंड स्पीड, मेरे को गर्मी बहुत लगती है, कूल मोड पे रखते हैं और टेस्ट करते हैं। चला तो है,
एसी तो चला है। इज द कंडीशनर रिस्पॉन्डिंग नॉर्मली? यस, मोर और लेस। ठीक है, तो ये हमारा एसी कॉन्फ़िगर हो गया। अब ये जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया है तो मैं गूगल होम डिवाइस में जाके दिखाता हूँ आपको। जो मेरा गूगल मिनी है वो गूगल होम एप्लीकेशन के थ्रू कॉन्फ़िगर हो सकता है। हर एक का गूगल मिनी वहीं से कॉन्फ़िगर होता है वैसे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये दिखा रहा है लिंक डिवाइसेस टीवी एसी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ऐड करा हुआ था, लेकिन मैं अब ये जो डिवाइसेस हैं ये रिमूव करने जाऊँगा। समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये जो मैंने पुराना सेटअप करा था ये काम नहीं कर रहा। अनलिंक कर देते हैं अब इसको। ठीक है, ये है लिंक्ड ब्रॉडलिंक टू डिवाइसेस अनलिंक अकाउंट। तो मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे और सेटअप डिवाइस हैव समथिंग ऑलरेडी सेटअप। तो वो मैंने बिल्कुल करा हुआ है। मैंने ये ब्रॉडलिंक का डिवाइस जो है ये सेटअप करा हुआ है। तो मैं ब्रॉडलिंक सर्च करूँगा, ये मेरे को ऑप्शन दे देगा ताकि मैं अपने अकाउंट में जो मैंने ब्रॉडलिंक की एप्लीकेशन जो IHC एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करी थी उसमें बनाया था। तो ब्रॉडलिंक पे अकाउंट मैंने बनाया था, अपनी ईमेल आईडी ये मैं काट दूंगा ताकि आप ना देख पाएँ। लॉगिन किया मैंने। नहीं भाई, मेरा अकाउंट वगैरह कहीं लिंक नहीं है। मैं लिंक नहीं रखना चाहता उसको ब्रॉडलिंक अकाउंट को, क्योंकि ब्रॉडलिंक का डेटा कहाँ है कहाँ नहीं है मुझे नहीं पता। तो ये पूछ रहा है कौन कौन से डिवाइसेस आप गूगल में ऐड करना चाहते हो। टीवी करूँगा मैं। चलो पहले टीवी कर लेते हैं। चूज़ अ डिवाइस, चूज़ अ होम। लिविंग रूम के अंदर है ये मेरा। फिर एसी भी कर देते हैं। और अब जादू का टाइम आया। सब हो चुका है और कुछ नहीं करना, बस बोलना है ओके गूगल टर्न ऑन द टीवी। Sure, turning on the TV. और ये भाई साहब हमारा टीवी ऑन कर देंगे। इस तरह से आप कोई भी रिमोट, कोई भी डिवाइस जो आपने रखा हुआ है जिसके साथ इस तरीके का कुछ रिमोट आता हो या किसी भी तरीके का इस तरीके का रिमोट आता हो या इस तरीके का रिमोट आता हो, किसी भी तरीके का रिमोट आता हो, आप इस डिवाइस के थ्रू कॉन्फ़िगर करके उसे गूगल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे होम ऑटोमेशन आपका प्लग एंड प्ले बेसिस है। आपको कुछ अलग से किसी इंजीनियर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट इट इज़ गोइंग टू बी स्टिल वेरी नाइस एंड गोइंग टू लेट यू एन्जॉय द फ्लेवर ऑफ टेक्नोलॉजी, द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यू माइट रियली यूज़ ऑन डे टू डे बेसिस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डिवाइस बहुत महंगा नहीं है। ये डिवाइस $20 का है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के लिए। तो अगर आप $20 को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, मैं सिंगापुर में रहता हूँ, करीब 1200 रुपये के आसपास का आएगा ये डिवाइस। 1200 रुपये। अगर आपको गूगल मिनी लगाना है, एलेक्सा लगाना है, कुछ 3000 रुपये के आसपास अगर आपको वो लगाना है, तो नहीं लगाना है तो भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू, इसकी एप्लीकेशन के थ्रू आप सारे डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका आधा होम ऑटोमेशन तो आपको मिल ही गया। जो आपको मार्केट में आप लेने जाएंगे यही सोल्यूशन आपको 10 से 15 हज़ार का मिलेगा, जो इंजीनियर आके इंस्टॉल करके जाएगा। कभी आपको घर शिफ्ट करना है या कुछ करना है, नहीं मुझे इस रूम में नहीं लगाना, दूसरे रूम में लगाना है, तो आप उन इंजीनियर्स को बुलाते रहेंगे। उससे बेटर है आप खुद करिए, सेल्फ लर्निंग DIY जिसको हम कहते हैं, और उसके बेसिस पे आप एंजॉय करिए। Thank you guys. Hope you like this video. Please like and subscribe this channel and bell icon को दबाइए notifications के लिए, because मैं अब आने वाला हूँ बहुत सारे videos के साथ और आपको मैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बहुत नई नई चीज़ें दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। Thank you.